रोज़ घटनाएं देख रहे हो, वहाँ मुसलमानों ने गड़बड़ कर दिया, वहाँ विद्रोह कर दिया, वहाँ ये कर दिया, वहाँ बंगाल में उनके घर जला दिए, घर से बाहर निकाल दिया। जहाँ पर भी ये 40% होते हैं नाक में दम कर देते हैं, लोगों का जीना मुहाल कर देते हैं। मेवात में यही है, लोग छोड़ छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। ये बीमारी दी किसने? मैं आज साफ साफ कहता हूँ, जो मर्जी मेरे साथ हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। ये सारी बीमारी, ये महामारी जो पता नहीं कितने वर्षों तक यहाँ का समाज या आने वाले हिंदू भुगतेंगे, आगे वाली पीढ़ियाँ इसको भुगतेंगी, ये महात्मा गांधी की देन है, किसी और की नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये उस समय बच सकते थे, इनको फांसी टल सकती थी। केवल अंग्रेज़ों ने कहा था, वायसराय ने, अगर पूज्य महात्मा गांधी जी कह दें कि इनको छोड़ दिया जाए तो हम तैयार हैं। लेकिन वो महात्मा, प्यारे प्यारे महात्मा, वो लंगोटी वाले महात्मा, वो टस से मस नहीं हुए। गांधी वध क्यों ऐसी पुस्तक लिखी है गोपाल गोडसे ने, जो नथुराम गोडसे का भाई था। मैंने उसको कई बार पढ़ा है उसको, और मैं उसके 3 पेज लगातार नहीं पढ़ सकता। और मैं सब तो कोई भी राष्ट्रभक्त उसके 3-4 पेज को लगातार नहीं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसमें स्पंदन होता है, उसमें ऐसे उसका आक्रोश से उसका चेहरा लाल हो जाएगा। इतने तथ्य उसमें दिए हुए हैं। आज मैं कहता हूँ कि सोनिया गांधी को भी पुस्तक पढ़ाई जाए तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी कहेंगे, हाँ, गांधी को हमारे रास्ते से हटाना चाहिए था। हम किस व्यक्ति को पिता माने और किस व्यक्ति को ना माने, ये हमारा अपना अधिकार है। मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं मानता। इसके कारण से अगर मेरे खिलाफ कोई केस दर्ज होता है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। इस देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है और ये बर्दाश्त से बाहर है। केवल नाथूराम गोडसे जैसे माँ के सपूतों के कारण ही आज़ादी मिली है। गांधी जी तो दोबारा भी जन्म लेके देश को आज़ाद नहीं करा पाता। तथाकथित महात्मा गांधी, तथाकथित राष्ट्रपिता। संत कालीचरण जी ने जो कहा, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। महाराज कालीचरण की जब से गिरफ्तारी हुई है, लगातार पूरे देश में उनको समर्थन मिल रहा है, सोशल मीडिया पर हो या ग्राउंड पर लगातार उनके प्रदर्शन हो रहे हैं, और जो लोग हैं उनके समर्थन की आवाज़ जो है समय समय पर उठाते रहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस के जो सीएम है भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये देशद्रोह है, राष्ट्रपिता का अपमान है, और इस तरीके का अपमान कहीं जो है वो सहन नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम गुरुग्राम में मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की इस पर क्या राय है। सर, एक बार सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। महावीर भारद्वाज, लोकतंत्र सेनानी, आपातकाल। एक बड़ा प्रश्न कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी से उठता है कि क्या संत समाज में वाकई में जो गांधी जी को लेकर के उन्होंने एक भाषण दिया, उसमें क्या शब्द जो है उस शब्द को पकड़ करके ही देशद्रोह लगाया जाएगा, या फिर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो पूरी तरह से देश में ख़त्म हो गई है? देखिए, हम शब्दों पर ना जाएं। शब्द हो सकता है थोड़ा मर्यादित ना भी रहे हों, संत है, क्रोध में आवेश में आकर के, लेकिन उनका जो कंटेंट है, जो उनकी भावना है, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। और मैं ही नहीं, मैं ये मानता हूँ कि 130 करोड़ भारतीयों में से कम 80 करोड़ भारतीयों की आवाज़, उनकी भावना, उसको व्यक्त कालीचरण जी महाराज ने किया है। उनके शब्द हो सकता है ठीक ना हो, मर्यादित ना हो, या कोई संवैधानिक ना हो, ये अलग विषय है, लेकिन उनकी भावना पर जाया जाए। जिस विषय को उन्होंने छुआ है, ये भावना, ये विचार, इस प्रकार की मानसिकता कम से कम 80 करोड़ भारतीयों की है, उसमें मैं भी उसमें अपने आप को सम्मिलित मानता हूँ। तो कालीचरण महाराज जी ने जो गांधी जी के लेकर जो कहा, उसका समर्थन यहाँ से जाता है? पूरी तरह से समर्थन है। और इसको समर्थन देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, आपके बहुत प्रसिद्ध और यशस्वी विश्वसनीय चैनल के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोग आपके चैनल को देखते हैं, गांधी जी का स्वतंत्रता की प्राप्ति में जो योगदान था उसको नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने जो जन जागरण किया, लोगों को जगाया, लोगों को तैयार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पूरे देश को खड़ा किया स्वतंत्रता के लिए। लेकिन उनसे जो जघन्य अपराध हुए, जो ब्लंडर्स हुई, जो भयानक भूलें हुई, उन पर भी हमें विचार अवश्य करना चाहिए। एक पक्ष ये है कि उन्होंने देश को जगाया, लेकिन 1947 में देश का विभाजन हुआ। यदि पूरे देश में किसी एक व्यक्ति को इसका जिम्मेवार ठहराना हो तो वो केवल मोहनदास करमचंद गांधी थे, सो कॉल्ड बापूजी थे, दूसरा कोई नहीं था। बाकी ने उसको समर्थन किया, और उनके जन जागरण के कारण से, उनके देश प्रेम के कारण से, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने अहिंसा का आंदोलन लड़ा, उसके कारण से लोग उन पर आँख मीचकर विश्वास करते थे।
और गांधी जी ने पब्लिकली ये कहा कि यदि पाकिस्तान बनेगा तो महात्मा गांधी की लाश पर बनेगा। इतना कहने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान में, पश्चिमी पंजाब में जो पाकिस्तान बना बाद में, उसमें लाखों हिंदू, करोड़ों हिंदुओं ने महात्मा गांधी के इस सेंटेंस पर विश्वास किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? वहाँ पर इतना जघन्य अपराध, इतना अत्याचार, इतनी हत्याएं, इतनी मारकाट, माँ बहनों की इज्जत, उनकी संपत्ति को इतना बड़ा नुकसान हुआ वहाँ पर, ये केवल गांधी जी के इस वाक्य के आधार पर हुआ। तो जब गांधी जी ने कहा कि जो बंटवारा है वो मेरी लाश पर होगा, एक तरफ ये सेंटेंस है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी वही है, तो ये दोनों बातें एक साथ मतलब कैसे? ये एक साथ ही हैं। जिम्मेवार उन्होंने जब कहा कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा, इसका मतलब बंटवारा नहीं होना था। सब लोगों ने माना कि बंटवारा नहीं होगा, जिन्ना कितनी भी कोशिश कर ले। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन आम जनमानस, खास करके हिंदू समाज, वो ये मानता था कि बंटवारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बापू ने कह दिया इसलिए नहीं होगा। लेकिन बापू ने उस पर सहमति दी, और सहमति दे करके व्यवस्था नहीं की कि ये केवल धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा जिन्ना ये चाहता था कि यहाँ मुसलमान बड़ी संख्या में, हमको अलग देश मिलना चाहिए। उसकी बात मान ली गई, देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, भारत माता का विभाजन हो गया। उसके बाद वहाँ पर रहने वाले हिंदू यहाँ आते सम्मान के साथ, यहाँ वाले मुसलमान वहाँ जाते। 2 देश धर्म के आधार पर बनने थे जैसा तय हुआ था, लेकिन ये हुआ नहीं। यहाँ के मुसलमानों को यदि किसी ने कहा कि तुम जाओ, तो महात्मा जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। चोरा चोरी की घटना हम सबको पता है। और महात्मा जी ने सबसे बड़ा जो गलत काम किया, जो उनसे हुआ, इतिहास कभी उनको माफ़ नहीं कर सकता। बंटवारा होने के बाद, 2 देश बनने के बाद 55 करोड़ रुपए हिंदुस्तान पाकिस्तान को दे, जबकि उनको इंटेलिजेंस से बताया गया कि इसका दुरुपयोग करेगा, वो हमला करेगा, वो कश्मीर को हड़पने की कोशिश करेगा। लेकिन महात्मा जी ने आमरण अनशन कर दिया बिरला मंदिर में। और उस समय देश की भावना क्या थी? मैं कल पढ़ रहा था, एक वीडियो सुन रहा था कि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि गांधी मरता तो मरने दो। अब ये बात वो लोग कह रहे हैं जो गांधी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उस समय का फैसला गलत था उनका। उस 55 करोड़ के आधार पर उन्होंने पाकिस्तान ने हमला किया। और आज जो POK है, और जो कश्मीर की भी जो स्थिति है, कश्मीर को भी किन शर्तों पर मिलाना पड़ा, ये सब महात्मा गांधी जी और उनके चोटिकट चेले जवाहरलाल नेहरू, जो उनको समर्थन करते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं रखते थे, ये सब जानते थे। कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति जानता था। लेकिन प्रोफाइल इतनी ऊंची हो गई थी, कद महात्मा गांधी का इतना ऊंचा हो गया था, वो अगर कहते गधे को भी प्रधानमंत्री बनाना है तो उसका विरोध नहीं होता। और वही हुआ। मैं ये शब्द तो जवाहरलाल के साथ नहीं जोड़ना चाहता कि उन्होंने गधे को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हर दृष्टि से गिरा हुआ व्यक्ति, हिंदू धर्म को अपना एक्सीडेंटली आई एम हिंदू ऐसा कहने वाला व्यक्ति, और जिसके चरित्र पर भी उंगलियां उठते हैं। सत्य क्या है ये मैं उसका उद्घाटन नहीं कर सकता, ये जांच का विषय है। लोगों ने लिखा है, लोगों ने पुस्तकों में लिखा है, लोगों ने फ़ोटो छापी हैं, लोगों ने तथ्य उजागर किए हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसकी राष्ट्रीय सोच नहीं है, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। सरदार पटेल अगर देश का प्रधानमंत्री होता तो आज ये समस्या नहीं होती। और यदि कश्मीर की समस्या, जिसे अभी थोड़ा छुटकारा मिला है 370 मोदी जी के कारण से, ये केवल और केवल नेहरू की देन थी। सरदार पटेल ने इतनी रियासतें मिलाई, 562 रियासतें एक कर दिया। ये नेहरू ने इसके ऊपर अपने वीटो पावर प्रयोग किया, और उसके कारण से नेहरू कौन था? नेहरू की पात्रता नहीं थी। नेहरू ने कभी लाठियाँ सहन नहीं की, उसने कोई कष्ट नहीं सहन किए। वो तो चांदी की चम्मच मुंह में रख करके पैदा हुए थे, उनका तो खानदान ही ऐसा था। लेकिन महात्मा गांधी ने एक ये काम किया। दूसरा, वहाँ पर जो अत्याचार हो रहे थे, लोग आके रो रहे थे, वहाँ से पश्चिमी पंजाब से आकर के, उनके समर्थन में एक शब्द भी अपने शाम की प्रार्थना में महात्मा गांधी ने व्यक्त नहीं किए। यहाँ पर प्रतिकार स्वरूप 5%, 10% उसका जब विरोध हुआ, मुसलमानों को कहीं थोड़ा छेड़ा गया, महात्मा गांधी जी उस विषय को लेकर के अनशन करके बैठ जाते थे मुसलमानों के पक्ष में। उन्होंने कई ऐसे अपराध किए जिसकी चर्चा आज आवश्यक है, जिसकी मीमांसा होनी आवश्यक है, जिसका पोस्टमार्टम होना आवश्यक है। उन्होंने इतना ही नहीं किया। एक और बात बता दूँ आपको,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा एक नारा महात्मा गांधी के यहाँ से पैदा हुआ। सिख और हिंदू ये अलग नहीं, ये एक ही हैं। हिंदुओं की प्रथम पंक्ति के रक्षक सिख रहे, उसी परिवार में एक सिखधारी है, केशधारी है, एक सहजधारी है। हिंदू और सिख ये चार, ईसाई अलग हो सकते हैं, वो हैं ही अलग, मुस्लिम अलग हो सकते हैं, भले ही वो कन्वर्टेड हो, लेकिन उनका धर्म अलग है, मान्यताएं अलग हैं। पर हिंदू से सिख अलग कैसे हो गया? ऐसा एक नैरेटिव। और उसके बाद इनके चारों तरफ जो चमचे लगे रहते हैं, जिसमें नेहरू प्रमुख रूप से था, एक नैरेटिव देश को दिया। देश ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ था, ये देश के बापू हैं, ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, ऐसा नैरेटिव। अभी लोग पूछ रहे हैं कौन सी संसद में पास हुआ था, कब पास हुआ था, किस मीटिंग में पास हुआ था, किसने माना? जैसे गुरुग्राम में हम लोगों ने नमाज के खिलाफ आंदोलन किया, 1947 से एक नैरेटिव था कि हम नमाज पढ़ सकते हैं, और क्या हो गया था? हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, हम रेल की पटरी पर भी पढ़ सकते हैं, हम पार्क में पढ़ सकते हैं। एक गलत नैरेटिव को 1947 से अब तक देश ढोता आ रहा था। यहाँ की जनता ने, यहाँ के हिंदू संगठनों ने, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति में पूरे देश के इस गलत नैरेटिव को तोड़ा। इसी तरह से आज इस राष्ट्रपिता वाले शब्दावली को, इस अलंकरण को तोड़ना आवश्यक है। राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? क्या 1947 से पहले, क्या मोहनदास करमचंद जी के जन्म से पहले ये देश नहीं था? क्या हम भारत माता नहीं मानते थे? क्या 1857 का संग्राम लड़ने वाले योद्धा वो भारत के वीर नहीं थे? क्या वो भारत माता की जय नहीं बोलते थे? तो भारत माता पहले थी, और ये भारत के यहाँ पति हो गए भारत माता के। क्या शब्द उनको दिया है, इस पर तुरंत विचार करना चाहिए और आधिकारिक रूप से खंडन होना चाहिए। समाज को खड़ा होना चाहिए, देश को खड़ा होना चाहिए। ये एक अच्छे पुत्र हो सकते हैं, योग्य पुत्र हो सकते हैं, देशभक्त पुत्र हो सकते हैं, सादे सन्यासी जैसे पुत्र हो सकते हैं, भारत माता की आराधना करने वाले हो सकते हैं। वो पिता कैसे हो सकते हैं? और देश ढोता चला रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन अब देश के सन्यासी खड़े हो गए हैं, और बड़ी मात्रा में खड़े हो गए हैं, लोगों देशभक्त खड़े हो गए हैं। और लोगों ने तो नथुराम गोडसे से भी के विषय को भी पूछा है, उसने हत्या कर दी। हम हत्या के पक्ष में नहीं हैं, हम लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी परिस्थिति देखी ना उस समय की। कोई भी देशभक्त उसने पहल कर दी, उसने सबसे आगे होकर के ये काम किया। मैं कहता हूँ गांधी वध क्यों ऐसी पुस्तक लिखी है गोपाल गोडसे ने, जो नथुराम गोडसे का भाई था। मैंने उसको कई बार पढ़ा है उसको, और मैं उसके 3 पेज लगातार नहीं पढ़ सकता। और मैं समझता हूँ कोई भी राष्ट्रभक्त उसके 3-4 पेज को लगातार नहीं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसमें स्पंदन होता है, उसे ऐसे उसका आक्रोश से उसका चेहरा लाल हो जाएगा। इतने तथ्य उसमें दिए हुए हैं। अगर कोई पुस्तक, आज मैं कहता हूँ कि सोनिया गांधी को भी पुस्तक पढ़ाई जाए, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी कहेंगे हाँ, गांधी को हमारे रास्ते से हटाना चाहिए था, लेकिन हिंसा के तरीके से भले ही ना, लेकिन उसको उस शीर्ष पद से एक तरफ करना चाहिए था। इतनी बड़ी भूलें एक राष्ट्र को गलत दिशा में ले गए। महावीर जी, जैसे अभी आपने कहा कि जो राष्ट्रपिता है वो मानने से आप इनकार करते हैं, इस धरती से यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश है। ऐसे ही जो मुरारी ना बापू जो है, एक वहाँ से संत जो हैं, उन्होंने भी जो मांग अपनी उठाई, जैसे गिरफ्तारी एक बार हुई, सबसे पहले कालीचरण महाराज जी की गिरफ्तारी हुई, दूसरी तरफ मुरारी बापू के ऊपर केस हो गया। आप अगर इस तरह की मांग उठाते हैं, कल को आपके ऊपर भी केस हो जाएगा, तो क्या आप तैयार है उस चीज़ के लिए? हम लोग बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। जो आपके सामने बोल रहे हैं, हमारी गिरफ्तारी होती है, हमको जेल होती है, और अदालत में भी हम ये बात बोलेंगे, और तथ्यों के साथ है ये। हम महात्मा गांधी को गाली नहीं दे रहे, लेकिन देश के साथ जो महात्मा गांधी ने किया है, अगर महात्मा गांधी उस समय इतने पूजनीय स्थिति में ना होते और ये ब्लंडर्स ना करते, तो आज देश का नक्शा कुछ और होता। आज आप नहीं देख रहे हो, आप मीडिया के कर्मचारी हो, आप रोज़ घटनाएं देख रहे हो। वहाँ मुसलमानों ने गड़बड़ कर दिया, वहाँ विद्रोह कर दिया, वहाँ ये कर दिया, वहाँ बंगाल में उनके घर जला दिए, घर से बाहर निकाल दिया। जहाँ पर भी ये 40% होते हैं, नाक में दम कर देते हैं, लोगों का जीना मुहाल कर देते हैं। मेवात में यही है, लोग छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। ये बीमारी दी किसने? मैं आज साफ साफ कहता हूँ, जो मर्जी मेरे साथ हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। ये सारी बीमारी, ये महामारी, जो पता नहीं कितने वर्षों तक यहाँ का समाज या आने वाले हिंदू भुगतेंगे, आगे वाली पीढ़ियाँ इसको भुगतेंगी, ये महात्मा गांधी की देन है, किसी और की नहीं है। तो आप जैसे महात्मा गांधी पर इतने बड़े जैसे आरोप अगर लगा रहे हैं, तो जो राष्ट्रद्रोह का केस कालीचरण महाराज पे लगाया, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता के खिलाफ शब्द अगर बोलेंगे तो ये राष्ट्रद्रोह है।
तो कल को आपके खिलाफ भी केस वो करने के लिए बिल्कुल तैयार ही बैठे हमको हो। लोकतंत्र में, संविधान में, मौलिक अधिकारों में हमको अधिकार मिला है। हमको गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन तथ्यों को सामने रखना, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको सबके सामने रखना, ये हमारी प्राथमिकता है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारा अधिकार है और हम रखेंगे। हम किस व्यक्ति को पिता माने और किस व्यक्ति को ना माने, ये हमारा अपना अधिकार है। मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं मानता। इसके कारण से अगर मेरे खिलाफ कोई केस दर्ज होता है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। ये मेरा अपना स्वयं का अधिकार है। ये कालीचरण महाराज ने एक वहाँ से नारा दिया था और उन्होंने कहा कि रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथूराम। क्या कुछ तथ्य दिखाई देते हैं इसके बैकग्राउंड में? मैंने पहले कहा, नथुराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी पर गोली चलाकर ये हत्या की उनकी। मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन नथुराम गोडसे की उस समय क्या सोच रही होगी, क्या उनका चिंतन रहा होगा, क्योंकि व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं। महात्मा गांधी ने नथुराम गोडसे की दुकान थोड़ी कब्जा कर रखा था, और वो कोई रास्ते चलता कोई लुटेरा थोड़ी था, वो बदमाश थोड़ी था, उसके खिलाफ कोई बदमाशी के केस दर्ज थोड़ी थे, चोरी के केस थोड़ी थे। वो भी कट्टर राष्ट्रभक्त था, लेकिन उसके इस तरह के जो उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन उसके जो विचार थे उन विचारों से भी मैं असहमत नहीं हूँ। विचारों का समर्थन है, लेकिन हिंसा के द्वारा अपने देश में कोई समस्या हल नहीं हुई। और महात्मा गांधी जी देखिए आप, हिंसा का पुजारी होना एक तरफ है, लेकिन हम युद्ध कर रहे थे अंग्रेज़ों के साथ, वो हमसे कैसे बदला ले रहे थे? शस्त्रों के साथ, प्रताड़ना के साथ, पूरी तरह से क्रश कर करके हमको। लाला लाजपत राय की लाठियाँ किसको याद नहीं है? भगत सिंह और चंद्रशेखर के ऊपर जितना अत्याचार हुआ, चंद्रशेखर को गोलियों से भून दिया गया, कितने ही लोगों को, कितने जवानों को फांसी के फंदों पर चढ़ाया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये उस समय बच सकते थे, इनको फांसी टल सकती थी। केवल अंग्रेजों ने कहा था, वायसराय ने, अगर पूज्य महात्मा गांधी जी कह दें कि इनको छोड़ दिया जाए तो हम तैयार हैं। लेकिन वो महात्मा, प्यारे प्यारे महात्मा, वो लंगोटी वाले महात्मा, वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं। तो किन के कारण से हमारे लाल छीने गए? जो बच सकते थे, जो आज़ादी को 47 से पीछे खींच करके ला सकते थे। ये आज़ादी हमको 40 में मिल सकती थी, हमको 37 में मिल सकती थी। इसका दोषी कौन है? आज इतिहास को खंगालना चाहिए, इतिहास का पुनर्पाठन करना चाहिए, बच्चों को फिर से शिक्षा देनी चाहिए। 47 में सारा देश झोले में डाल दिया महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू के। वो पूर्णतः अयोग्य व्यक्ति थे, उन्होंने पाठ्यक्रम बदल डाले, सब कुछ वो पढ़ा डाला, सब कुछ वो परोस डाला, सब कुछ बच्चों की जहन में डाला जो नहीं डालना चाहिए था। वो राष्ट्रभक्त नहीं थे, राष्ट्रभक्ति की कोई भावना नहीं थी, हिंदुत्व की कोई भावना नहीं थी, क्लियर कट कहते थे वो। और उनका आचरण कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है। तो महावीर जी का कहना साफ है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानना या ना मानना हर देशवासी का अपना फैसला है, और यहाँ से ये पूरी तरह से राष्ट्रपिता मानने से उनको इनकार करते हैं। सर एक बार नाम बताएंगे अपना? ब्रह्म प्रकाश कौशिक, कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद। एक सवाल एक ये उठता है कि क्या गिरफ्तारी से, संतों की गिरफ्तारी से क्या इतिहास को दबा दिया जाएगा? क्या इतिहास से दबेगा, लोग जो है वो चुप बैठेंगे? देखिए, लोग बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। इससे पहले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। हम छोटे थे, बच्चे थे, पढ़ते थे महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन संत समाज में जब भी जाते थे, हमारे गांव के पास संत आते थे, वहाँ आश्रम थे, वहाँ संतों ने कभी नहीं माना। संत पहले भी नकारते थे कि ये आज़ादी महात्मा गांधी की वजह से बिल्कुल नहीं मिली है। और इस देश में, भारतवर्ष में, भारत माता तो है, माताएं अनेक हैं, कितने दई देवता कितने हुए हैं, उनको माता का दर्जा दिया है, लेकिन भगवान हुए, देवता हुए, उनको किसी को पिता का दर्जा आज तक किसी ने नहीं दिया। हम कहीं जनसभा में कहीं बोलते हैं, माताएं बहनें बोलते हैं, लेकिन पिताएं कहीं नहीं बोलते। इस देश का कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है और ये बर्दाश्त से बाहर है। आज देश ने, सब ने उठ कर खड़ा होना चाहिए कि भाई कोई राष्ट्रपिता, कोई संविधान में ये पास नहीं हुआ, कोई कानून नहीं बना, ऐसे ही किसी को राष्ट्रपिता कह दिया, वो बिल्कुल गलत है, निराधार है। एक सवाल जो लोग ये लगातार उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल के जो फादर हैं, उन्होंने जब श्री राम को लेकर के, भगवान श्री राम को लेकर के स्टेटमेंट्स दिए, उनको बुरे बुरे शब्द कहे,
उनके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई महात्मा गांधी पर सवाल उठाता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है, उस पर देशद्रोह लगता है। तो जो लोगों के सवाल उठ रहे हैं, इससे क्या जनता को समर्थन मिलेगा? इससे जनता को बिल्कुल समर्थन नहीं मिलते। भूपेश बघेल के पिता हों चाहे उसके खुद भूपेश बघेल हों, वो अपना पिता किसी को मान ले, लेकिन ये भारत देश, भारत की जनता ऐसे किसी को पिता नहीं मानेगी ना। बिल्कुल साफ है। सर एक बार नाम बताएंगे अपना? शिव शंकर शिवहरे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता अगर नहीं बोलता है कोई, या अपमान जो है महात्मा गांधी के खिलाफ कोई शब्द बोलेगा तो देशद्रोह लगेगा, सीएम भूपेश बघेल ने शब्द कहे। क्या जनता जो है वो समर्थन करेगी कालीचरण महाराज को आवाज़ उठाने के लिए, या फिर जो है वो पूरी तरह से उनके साथ नहीं खड़ी है और जो सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं उनके निर्णय के साथ जाएगी? कालीचरण महाराज के सपोर्ट में जनता में बहुत आक्रोश है। ये गिरफ्तारी होने से सारा संत समाज और जनमानस सारा उठकर खड़ा हो गया जी। ओबीसी की ऑब्जेक्शन में, उसकी बातचीत में जो सरासर हिंदू समाज को गाली देता है, कभी नहीं राष्ट्रद्रोह का केस लगा। बट संत कालीचरण जी ने जो कहा, मैं उनसे 100% सहमत हूँ जी, और जन समाज भी उनको सपोर्ट कर रहा है। विरोध में बहुत सारे लोग उतर आए जी। सर एक बार नाम बताएंगे अपना? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, जो अभी भाई साहब ने एक बात कही कि असदुद्दीन ओवैसी खुले मंच से जब वो कहते हैं कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा, इस भाषा में संत कालीचरण महाराज ने जो कहा, उनके ऊपर राजद्रोह केस होता है और इधर नहीं होता है। क्या इनकी बात से सहमत हैं और आगे क्या जो जनता है वो आवाज़ उठाएगी? भैया जी मैं आपको बता दूं, न तो योगी जी मठ में जाएंगे और न ही मोदी जी पहाड़ों पर जाएंगे। ये दोनों माँ भारती की तन मन धन से जीवन पर्यंत सेवा करते रहेंगे। उनसे पहले ये ओवैसी पता नहीं कहाँ चला जाएगा, उसका ही पता नहीं लगेगा। और संत कालीचरण जी ने जो बात उनके विषय में कही है, वो बात बिल्कुल सत्य कही है और सही कही है, उसमें कोई दो राय नहीं। हम उनका समर्थन करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे को लेकर कह रहे हैं कि उन देश बचाकर चले गए, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ जो है जनता भी मानती है या सिर्फ संत कालीचरण के अपने शब्द हैं? क्या बचा कर चले गए? कहा कि जो रघुपति राघव राजा राम और देश बचा गए नाथूराम, तो इसमें क्या संदेश वो देने? ये तो आप जो है, जो भारत देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं कि हमने भारत को आज़ाद क्यों करना पड़ा। उसमें 90% कारण उन माई के लालों का वर्णन मिलेगा जिन्होंने तलवारें चलाई हैं, गोलियां चलाई हैं, फांसी टूटे हैं। गांधी जी का तो कहीं आपको उन कारणों में नाम ही नहीं मिलेगा। आप उनको पढ़ के देखना। केवल नाथूराम गोडसे जैसे माँ के सपूतों के कारण ही आज़ादी मिली है। गांधी जी तो दोबारा भी जन्म लेके देश को आज़ाद नहीं करा पाता। आप जैसे बच्चों के स्कूलों में देखेंगे, हम लोग भी जब पढ़ाई की तो हमें भी स्कूलों में लगभग एक कविता जो है वो लगातार सुनाई जाती है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कितनी सच्चाई मानते यार, वो तो अंग्रेजों से देश ने मतलब आज़ादी ली थी। कभी त्रेता युग में भगवान राम ने जो उसने बिना खड़क डाल के बिना आज़ादी नहीं ली, उनको भी खड़क और तलवार संभालने पड़े थे। शास्त्र की जब ही मान्यता हो सकती है जब शस्त्र भी हाथ में हो। अगर शस्त्र में हम निपुण नहीं होंगे, शस्त्र हमारे पास नहीं होगा, तो शास्त्र को लोग फाड़ फाड़ के भगा देंगे, उसके पन्ने पन्ने उड़ा देंगे। उसकी पूजा, उसकी इज्जत इसीलिए है यदि हमारे पास शस्त्र है तो भी। अगर शस्त्र नहीं है तो शास्त्र निरर्थक है। तो ये जो लाइनें हैं फिर ये बच्चों को या जो समाज में उन लोगों बहुत गलत पढ़ाई जा रही हैं। ये केवल गांधी जी ने नेहरू को राज दिला दिया और नेहरू जी ने उनके प्रति सम्मान में कुछ साहित्य में छपवा दिया, बस अदला बदली कर दी। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टाइप है। तथाकथित महात्मा गांधी, तथाकथित राष्ट्रपिता। सवाल जो है वो लगातार जो है ये उठता है कि जब बच्चे हैं या जो लोग हैं, युवा जो है, उनको पढ़ाया जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। सच्चाई में क्या वाकई में ऐसी दिखती है? अगर हम इस बात को सही मान लें तो जलियांवाला बाग में जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी वो गलत था क्या? लाला लाजपत राय ने अंग्रेज़ों की लाठियाँ खा करके अपने प्राण दे दिए, वो गलत था क्या? अनेक शूरवीर जवान 23-23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए, वो गलत थे क्या? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और दूसरे देशों में जाकर के समर्थन जुटाया, अंग्रेज़ों के नाक में दम किया, वो गलत थे क्या? तो ये इनका प्रयास रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो प्रयास इस हद तक कह दिया जाए कि ये केवल महात्मा गांधी ने अहिंसा के कारण से बिना ढाल के बिना तलवार के आज़ादी ले ली, ये सरासर पूरी तरह से
ये गलत है, ये योगदान का एक हिस्सा है। लेकिन जिन माँओं ने अपने लाल खोए हैं, जिन बहनों ने अपने पति खोए हैं, जिन्होंने सिंदूर खोया है, उनसे पूछो, उनसे जा कर के आज उनको फ्रीडम फाइटर मानती है, इतिहास में उनके नाम आने शुरू हो गए हैं। उनको छुपाए रखा इस दुष्ट कांग्रेस सरकार ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, गलत नैरेटिव स्थापित करने के लिए ये सब किया गया। तो लगातार हम लोग यहाँ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ से जो बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से यहाँ के जो लोग हैं वो साफ इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल जो भी निर्णय कर रहे हैं वो उनके निजी के हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं, पर देश उनके साथ नहीं खड़ा है और देश कालीचरण महाराज को पूरी तरह से समर्थन करता है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।